हेलो भाई, मैं पवार। कार कलेक्शंस तो आपने बहुत देखी होंगी भाई, मैंने भी काफी सारी देखी है, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, मैंने कभी नहीं देखी भाई। टोटल 10 करोड़ की कार्स एंड बाइक्स आज हमारे पास खड़ी हुई हैं। एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप फोर्ड मस्टैंग देख रहे हो, इसका ओरिजिनल कलर कुछ और है, लेकिन भाई ने कुछ करवा रखा है। अभी जितनी गाड़ियां मैं आपको देखो सस्पेंस बना के रखता हूँ, इधर जैसे हम चलते रहेंगे ना, आपको एक से एक गाड़ियां दिखती रहेंगी जो एक ही बंदा ओन करता है, और सारी मॉडिफाइड है एक तरीके से आप कह सकते हो। ओरिजिनल कुछ छोड़ा ही नहीं है। और यहाँ पे बाइक्स की लाइन है, जैसे आप देख रहे हो होंडा की जो ये गोल्ड विंग है, आप समझ सकते हो ये सबसे प्रीमियम है। और इससे अलग भी बहुत सारी बाइक्स प्रीमियम खड़ी हुई हैं। तो 10 करोड़ की कार कलेक्शन में क्या क्या आता है और किस बंदे की है, मैं उन्हीं से पूछवाऊंगा आपको। तो मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा अश्विन टकियार भाई। कैसे हो भाई? कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। ये एक अकेले बंदे हैं जिन्होंने 10 करोड़ का माल ऑटोमोबाइल में खड़ा कर रखा है। तो हमारी बहुत पर्सनल इच्छा थी भाई से मिलने की, कि भाई की पूरी कलेक्शन एक बार दिखाई। मेरी भी थी आपसे मिलने की, क्योंकि मैंने देखा मेरा भी जैसे चैनल है, उस पे लोग हमेशा लिखते रहते हैं भाई अरुण से मिलो, आप अरुण से वीडियो का गाड़ी का रिव्यू कराओ। तो मैंने कहा एक बार भाई से मिल के देखें कि ऐसा क्या जादू कर रखा है इसने ऑडियंस पे। और भाई समझ आ गया, भाई का नेचर बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया भाई से। चलो भाई देखो, इधर से कैमरा घुमाएंगे तो दिख जाएगी, तो इधर से घुमाते हैं। बाइक्स तो चलो दिख जाने दो। हाँ जी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हाँ जी। सबसे पहले भाई ने खड़ी कर रखी है फोर्ड की मस्टैंग। फोर्ड तो भाई जा चुकी है, हालांकि मस्टैंग तो बिक रही है। अभी कैसी फीलिंग आती है? जा मस्टैंग चुकी भी है? नहीं बिक रही, फोर्ड तो जा चुकी है, पर सर्विस सेंटर वगैरह सारे खुले हैं। आप नई गाड़ी नहीं खरीद सकते फोर्ड की इस वक्त। मैं सर्विस फोर्ड में कराता हूँ इसकी, ये बाहर से कराता हूँ अपने दोस्त की वर्कशॉप से, क्योंकि ये मस्टैंग सर्विस फोर्ड में होती नहीं, जहाँ द्वारका फोर्ड में लेके जाता हूँ। तो एंडेवर में उन्हीं से कराता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल फोर्ड यही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 रुपए की परेशानी नहीं है। कौन सा कलर है भाई इसका ओरिजिनल? इसका ओरिजिनल कलर है येलो। लोग ऐसे सेकंड हैंड कार्स की वो वीडियो बनाते हैं इस तरीके से, मॉडल प्राइस वगैरह पूछते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे भाई बेचने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। भाई का एक मानना है जो कार ले लेते हैं वो हमेशा रखते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट मतलब जब तक शौक मन ना भर जाए तब तक रखते हैं। और तो भाई जी ये कितने की ली थी आपने? ये है भाई, मैंने ली थी, ये थोड़ी सी मैंने चली हुई गाड़ी ली थी, ये हमने ली थी 60 लाख की। 60 लाख रुपए की ली थी। एंड एक चीज है, फोर्ड जाने के बाद और उससे थोड़ा सा पहले भी मस्टैंग की समहाउ रीसेल बढ़ गई है। तो अब जिस डीलर से मैंने 60 की ली थी, वही मेरे को कह रहा है कि 6-7 लाख रुपए आप ऊपर पकड़ो और यही गाड़ी हमें वापस कर जाओ। और ऊपर आगे वो 75-75 की बेचेंगे। तो मस्टैंग की रीसेल वैल्यू बहुत बढ़ गई है मेरे लेने के बाद। तो ये पहली गाड़ी ऐसी है जो मैं लूंगा जिसमें कुछ कमा के भी बेच सकता हूँ मैं। अच्छा। हालांकि बेचने का हमारा कोई विचार नहीं है, पर चलो डिटेल में भाई से हम बाद में बात करेंगे। हर एक गाड़ी की आपको डेडिकेटेड वीडियो दिखेगी। इसके बाद चलते हैं भाई सेकंड कार पे, जो है भाई की ये हरी रंग की। ये भाई ओरिजिनल मेरे ख्याल से ऑडी R8 आती नहीं होगी ना ग्रीन में? नहीं, ग्रीन में आती है, पर वो कस्टम कलर्स हैं। इसमें क्या होता है, एक बेस गाड़ी होती है, इसमें आप कितने भी ऊपर ऐड ऑन कर सकते हो और उस हिसाब से पैसे होते हैं। अलग अलग पैकेजेस होते हैं, अलग अलग कलर स्कीम्स होती हैं। इसका ओरिजिनल कलर रेड है और रेड और ब्लैक का कॉम्बो इसमें, वो भी पेड ऑप्शन था। तो वो भी आई थिंक 6.5-7 लाख रुपए का पेड ऑप्शन था कंपनी में, रेड कलर का ही। तो ओरिजिनल कलर रेड है, उसके ऊपर हमने ग्रीन रैप किया हुआ है। ऑडी R8 है। अश्विन भाई पहले ये ली या ये ली? पहले हमने ली थी ये। तो ये चलाने के बाद आपको ऐसी फील आ गई, इस तरीके की कार आपने ले ली, फिर भी आपका मन कर गया कि मस्टैंग ले ली जाए? मस्टैंग सिर्फ मेरी नहीं, आई एम श्योर मेरे सारे इंडियन भाइयों की एक ड्रीम कार होगी। मेरे को शुरू से था कि एक बार मस्टैंग ओन करनी है। एंड एक चीज है कि इसको आप डेली ड्राइव नहीं कर सकते। अभी आप अरुण बैठ के आए हो साथ में, कितनी नीचे हर जगह इसको बचाओ कुछ। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस उससे ऊपर है, ये डेली ड्राइवेबल है मस्टैंग जो है। और मैं इसको ज्यादातर डेली ड्राइव भी करता हूँ, ऑफिस वगैरह भी ले जाता हूँ, कहीं ले जाता हूँ, ये परेशान नहीं करती। तो एक बस वही होता है ना कि एक नीड होती है हर टाइप की गाड़ी। रोड प्रेजेंस किसकी बढ़िया है दोनों में से? क्योंकि दो स्पोर्ट्स कार जैसी लगती है। R8 की रोड प्रेजेंस ज्यादा है, तो उसको देख के लोग ज्यादा वाव होते हैं, क्योंकि बहुत लो है और कुछ अलग ही दिखता है, इंजन पीछे है। तो ये सारी चीजें देख के लोग अट्रैक्ट ही ज्यादा करती है लोग। पर मस्टैंग का नाम है तो वो तो लेजेंड है। गड्ढे इसमें बहुत देखने पड़ते हैं ना। अभी आप आ ही रहे थे, हम कैसे देख देख के निकाल रहे थे। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, कोई डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में भी। अब है भाई गैंगस्टर वाली, जो मैंने भाई को कॉम्प्लीमेंट करा था कि भाई पर्सनालिटी पे तो यही सूट करती है आपकी। ये भाई ने नाम दिया इसको गैंगस्टर एंडेवर। थोड़ी सी इसकी ऐसी लुक निकल के आई है, हमने जैसी सोची थी। हमने इसको ऑल ब्लैक करना था और इसमें काफी सारी मॉडिफिकेशन आप देख रहे हो। ये पूरी ऑफ रोड प्रेप गाड़ी है और इस पे इन डिटेल में मैं जब अरुण भाई इस पे सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे तब बताऊंगा। इसमें इतनी सारी मॉडिफिकेशंस हैं कि मतलब आपने ऐसी दूसरी एंडेवर देखी नहीं होगी। मॉडिफाइड एंडेवर्स बहुत ज्यादा है, अलग अलग, हर किसी का अपना टेस्ट होता है, किसी का किट्स लगाने का होता है। मेरा पर्पसफुल मॉडिफिकेशंस करने का मन था। ज्यादा चलाने का किसका मन करता है दिल्ली जैसे शहर में, इनका या फिर इसका? मैं एंडेवर चलाता हूँ सबसे ज्यादा, एंड मेरी सारी गाड़ियों में सबसे ज्यादा यही चली हुई है। अच्छा, ये तो भाई पर्सनली मेरी भी फेवरेट बन चुकी है। एक और चीज है, इधर अभी 2 गाड़ियां मिसिंग है। एक और हमारे पास एंडेवर है, वो व्हाइट कलर की स्टॉक एंडेवर है, उसमें कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं किया हुआ, वो बस फैक्ट्री और ऑफिस वगैरह जाने के लिए यूज होती है। तो वो एक एंडेवर मिसिंग है, आज भी वो फैक्ट्री गई है अनफॉर्चुनेटली, नहीं तो हमने उसको भी यहाँ लगाना था। और भाई मैं बता दूं, खुद पहली बार अपनी कार्स को ऐसे एक साथ इकट्ठे करके देख रहे हैं। मेरे तो एक सेकंड को आंसू निकल आए थे कि मतलब एक बार देख के कि एक आपको होता है ना कि मैंने इतना चलो अचीव कर लिया, थोड़ा सा ऐसे लग के थोड़ा मेरे को लगा कि यार। और किस उम्र में अचीव करा भाई ये? अभी आई एम
29 भाई। एंड भाई, मैं जब काम करना शुरू किया था तब मैं 19 साल का था। हार्ड वर्क पेज ऑफ जो आपको आज पर दिख रहा है। इसमें जैसे ये इतनी गाड़ियां, ये तो अपनी पर्सनल हो गई जैसे, पर इसमें कुछ फैमिली की भी गाड़ियां से, ये मेरे फादर साहब की गाड़ी, हम आगे दिखाएंगे। हाँ हाँ, आगे चलते रहो। फैमिली की गाड़ियां सारी, इकलौती मेरी नहीं है। नेक्स्ट तो भाई जो हर एक इंडियन, मतलब इन सब पे जाने से पहले तो उसको चाहिए ही चाहिए, वो है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। ये भी फेसलिफ्ट वाली नई वाली है भाई की। हाँ जी भाई, ये मेरी लीस्ट फेवरेट कार है अपने गैराज में से। सही में? हाँ भाई। क्यों? हम मेरे पास पहले ही 2 एंडेवर थी, मैंने अभी आपको बताया। हाँ। और हम तीसरी लेने जा रहे थे। इनफैक्ट मेरी फोर्ड में 25,000 रुपए की बुकिंग भी डली हुई एंडेवर की। हाँ। और फोर्ड चली गई, एग्जिट हो गई। इस चक्कर में फिर हमें मजबूरी में घर में एक गाड़ी चाहिए थी। मेरे को भी ये मॉडिफाई भी हो गई थी, तो एक गाड़ी चाहिए थी डेली ड्राइव के लिए, तो शरीफों वाली हो। तो ये लेनी पड़ी फॉर्च्यूनर मजबूरी में, कि एंडेवर चली गई। नहीं तो 2 एंडेवर ऑलरेडी होते हुए तीसरी भी एंडेवर। तीसरी एंडेवर ही लेने जा रहे थे हम। ऐसा क्या है एंडेवर में? भाई, अब मैंने तो चलो मतलब- ये तो आपकी 3.2 हमने मान लिया। 2.0 में क्या मजा था? 2.0 मतलब देखो मैंने चलाई है। मेरी दोनों 3.2 है। मजा उसी का है। 2.0 थोड़ी सी मुझे अंडर पावर्ड लगती है, पर ठीक है यार, अब मजबूरी में एंडेवर 2.0 भी लेता, उसमें 10 स्पीड था, टर्बो बहुत इंप्रूव था। बाहर बाई टर्बो आते हैं, इंडिया में अनफॉर्चुनेटली सिंगल टर्बो वाली आई, पर तब भी एक डेली ड्राइविंग के लिए ठीक है, वो भी कोई कम तो नहीं। मतलब फोर्ड चली गई, इसलिए आपने फिर एंड में फॉर्च्यूनर ली। मेरे पास इससे पहले यही वाली फॉर्च्यूनर की शेप पर प्री फेसलिफ्ट भी थी। 2017 में मैंने ली थी, वो चोरी हो गई थी। तो एक ये भी रीजन है फॉर्च्यूनर मुझे नहीं पसंद, क्योंकि फॉर्च्यूनर, क्रेटा, ये सारी गाड़ियां, ब्रेजा बहुत ज्यादा चोरी होती है हमारे एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ। तो इस चक्कर में थोड़ी सी ये इसलिए भी नापसंद है। बहुत आसानी से 15 मिनट में मैं सीसीटीवी देखी, 15 मिनट में गाड़ी चोरी करके ले गए। फॉर्च्यूनर तो बहुत बिकती है ना, मतलब उठती है दिल्ली में से। हाँ जी। ये नंबर प्लेट पे लगाने का और रीजन बताओ भाई, भाई पब्लिक पूछेगी। ये रीजन मैं मेरे से कई लोग पूछते हैं। मैं देखो अपने कभी फ्रेंड्स के वीडियोस में, आप मेरे जो भी दोस्तों यारों के यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके वीडियोस में कभी नहीं छुपाते नंबर। हम सिर्फ अपने वीडियो में इसलिए छुपाते हैं क्योंकि भाई कई गाड़ियां ऑफिस के नाम पे हैं, कई गाड़ियां अपने नाम पे, चलो वो ठीक है, कई गाड़ियां हमारे रिलेटिव्स के नाम पे भी हैं। तो लोग क्या करते हैं, देखो आजकल प्यार करने वाले हैं अगर 90%, तो 10% हेट करने वाले भी हैं। वो ढूंढते हैं ऑफिस, और ये वो फ़ोन करते हैं, और फिर फैमिली मेंबर्स को ढूंढते हैं फेसबुक पे, उनको तंग करते हैं। एंड थोड़ा बेसिकली आप कह सकते हो प्राइवेसी के लिए बहुत ज़्यादा। आपको मैं अभी फ़ोन में भी दिखा सकता हूँ, रात को 2:30 बजे मेरे को OTP आते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों के वीडियोज़ में दिख जाते हैं नंबर, OTP आते हैं चालान चेक करने के। तो फॉर्च्यूनर कितने की पड़ेगी फिर ये आपको? पड़ी थी 46 की, 40 लाख रुपए की। 4x2 है? 4? ये 4x2 हम लेने लेजेंडर गए थे, उस पर वेटिंग बहुत ज्यादा थी। फिर मैं सोचा 4x4 ले लेते हैं, उस पर भी वेटिंग ज्यादा थी। हमें खड़े पैर चाहिए थी, हमें यही मिल रही थी, तो हमने यही ले ली भाई। खड़े पैर मिल गई फिर एकदम। हाँ, एक दिन में दे दी गाड़ी उन्होंने, उनके पास खड़ी थी एक। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भाई। ये आपकी एक थोड़ी लग्जरी फिर आ गई है। हाँ जी, हमने जिस दिन R8 की डिलीवरी ली थी, R8 मैंने अपने लिए ली थी, और फादर साहब के लिए ये ली थी GLS। तो ये उनकी गाड़ी है, ये वही चलाते हैं ज्यादातर। एक दिन में कितने खर्च कर दिए थे फिर भाई? भाई EMI भी ली थी। अच्छा वैसे एक चीज बताऊं मैं भाई, कितना टाइम हो गया इस वाली को लिए हुए? इसको 1.25 साल हो गया उनका, तो दोनों R8 और इसको 1.25 यार साल एक हो चीज देखो, आप फॉर्च्यूनर का कलर देखो, एकदम व्हाइट, और इसका देखो पीली पड़ गई यार भाई। गया। भाई फॉर्च्यूनर रैप हुई है सैटिन मेटालिक व्हाइट में। अच्छा, ये रैप हो रखी है। व्हाइट पे ही व्हाइट रैप्ड है। और क्योंकि PPF कराते हैं लोग, पर मैं PPF नहीं कराना चाहता था, मैंने रैप ही कराई। एंड ये पर्ल व्हाइट है। इसका थोड़ा सा आप इनोवा का भी अगर देखें, उसका भी कलर इससे बहुत अलग है। हाँ भाई, लेकिन स्टिल इनोवा से भी ये पीली लग रही है। ये पर्ल व्हाइट है, इसका कलर ही ऐसा और ये होता है, कितने diamond की है white मर्सिडीज pearl। GLS? ये भाई 1,20,00,000 की है, पर हमने ये ली थी आई थिंक 67 की। हैं? 67 की, हाँ। ऐसे कैसे भाई? हमने थोड़ी सी चली हुई ली थी यार। अच्छा, सेकंड हैंड Second लिया। hand तो ली थी सेकंड हैंड कौन कौन सी लीज में से आपने? सेकंड हैंड भाई ये ली थी, मस्टैंग और R8 ली थी। अच्छा, बाकी सब ये वो देखो जो डेली ड्राइवर है ना, वो नई निकलवा लो, उसमें कोई इतना इशू नहीं होता, क्योंकि वो हमें पता, हमने 5 साल 10 साल रखनी है ये गाड़ियाँ। पर इसका क्या है, GLS का, R8 का, मस्टैंग का कभी भी शौक पूरा हो गया, कभी ऐसा होता है कि R8 से ऊपर कभी आपका मन आ गया, लैम्बो मिल रही है आपको अच्छी, तो फटाफट से आपको बेचते हुए चुभेगी नहीं वो, घाटा कम होगा। आप नहीं निकलवाओ, फिर आप सोचोगे कि आपका मन करेगा अपग्रेड करने में, तो इसमें फटाफट बेचो, ज़्यादा घाटा भी नहीं होता, आप अपना शौक पूरा करो। बेसिकली एक स्मार्ट बिजनेसमैन होने के नाते सस्ते में अपने शौक पूरे करो, कोई ज़रूरत नहीं है नई निकलवा के फिर घाटे खाने की। तो मस्त है भाई ये गाड़ी, मस्त GLS। बहुत बढ़िया, इस मतलब अमेजिंग गाड़ी है। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल यही सबसे होगी ज्यादा ना? कंफर्टेबल यही है। एक दुख है मेरे को, हमारे इसको लेने के बाद ही नई शेप लॉन्च हो गई, तो वो मेरे को दुख है थोड़ा सा, बट अमेजिंग कार, अमेजिंग। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी। ये तो भाई टोयोटा इनोवा होनी चाहिए, अगर बिजनेस में है ना, जहाँ ज्यादातर देखते हैं जेन्युइन, उनके एंड में होती इसकी है। ड्राइव बहुत अमेजिंग है। इसके अंदर मतलब ना SUV वाली फील आती है, और ना गाड़ी वाली, आप बिल्कुल नीचे भी नहीं हो, बिल्कुल ऊपर भी नहीं हो। बहुत अच्छा ड्राइविंग मोमेंट। एंड ये मेरी इनोवा पेट्रोल है। अच्छा, पेट्रोल ये पेट्रोल है इनोवा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा हमारे को सरकारी काम भी थोड़े रहते हैं, तो कई बार गाड़ी भेजनी भी पड़ती है कर्टिसी से, तो हम ये गाड़ी भेज देते हैं। तो ये कितने की पड़ी थी आपको? ये आई थिंक 25 की पड़ी थी, 25-26 ऐसे कुछ की। तो 25 लाख की ये हो गई भाई। हाँ जी। 65 लाख की ये हो गई। 46 40 लाख की वो हो गई। वो 40 लाख की बताई आपने, है ना? हाँ जी, हाँ जी। और ये R8 R8 62 की ली थी मैंने। 62 की। और मस्टैंग
मस्टैंग 60 की ली थी। 60 की ली थी। तो इस तरीके से आप टोटल कर सकते हो भाई के पास कितनी मतलब गाड़ियों के ये लगे हुए हैं, बाकी यही है और भी है कुछ भाई? इसके अलावा 2 गाड़ी यहाँ पर अभी कम है, एक एंडेवर जो मैंने आपको बताई थी और एक स्विफ्ट कम है हमारी। स्विफ्ट वो मेरी पहली गाड़ी थी अपने पैसे की, तो मेरे जान से बहुत प्यारी है, पर अनफॉर्चुनेटली कोई इसको खड़ी खड़ी में ठोक गया तो ठीक होने गई है। अच्छा, वो गाड़ी कभी नहीं बेचूंगा मैं, वो मेरी पहली गाड़ी। इनमें से कौन सी का मन करता है कि यार ये बेच के कुछ और लाऊं? आ रही ये हाँ। ऐसा क्यों? मेरा यार दिल G63 पे आया हुआ है। हाँ। पर अभी आप मेरे घर आए, आपने देखा कि पार्किंग में G63 घुस ही नहीं सकती। तो पार्किंग बहुत नीचे है मेरे घर की, नहीं तो मैं कब की इसको देके G63 लेके आ चुका होता। बाकी इन सब से सेटिस्फाइड हो? सबसे सेटिस्फाइड। और कोई एड ऑन वैसे करना चाहो आप? एड ऑन इसके अलावा अगर कोई नहीं यार, मेरे ख्याल से बेस्ट ऑफ एवरीथिंग है इसमें, क्या ही ऐड करेंगे अब? सब कुछ बेस्ट। सेडान नहीं है कोई भी, शायद कोई सेडान ऐड कर सकते हैं। 5 सीरीज या कोई अच्छी सेडान ऐड कर सकते हैं। चलो भाई, ये तो होगी कार्स। अब इनमें भाई को एसी भी मिल जाता है, गाने भी सुनने को मिल जाते हैं, कंफर्ट 4x4 सब कैपेबिलिटीज मिल जाती हैं। अब चलते हैं बाइक्स में। बाइक्स में भी भाई ने एक से एक खड़ी कर रखी है। ये तो बहुत गलत शौक है मेरे को अब बाइक्स भाई का तो। ये तो चलो कार समझ ली जाए कि भाई बहुत कंफर्टेबल है, हवाबाजी तगड़ी होती है, हर चीज बढ़िया है। हाँ जी। अभी ये आपने एक एक करके हम बात करें, सारी इतनी महंगी महंगी बाइक्स खड़ी कर रखी हैं और चलाते भी कितने हो? 200 300 400 और 500 लास्ट। मेरी बाइक्स भाई मैंने ना एक्चुअली मैं पहले बहुत राइडिंग करता था। मैं 2010 से सुपर बाइक्स राइड कर रहा हूँ। इतने सारे मेरे दोस्तों के साथ मिसहैप हो गई, इतने सारे मैंने दोस्तों को खो दिया बाइकिंग पे कि अब मैं इनको चलानी, बस ये खड़ी है, बस अब मैं चलाता इनको शौक में आसपास ले गए, कहीं ले गए, बस उसके लिए। चलो एक एक करके बात करते हैं भाई। सबसे पहले ये खड़ी है भाई की, सबसे महंगी कौन सी है भाई इनमें से? इनमें सबसे महंगी गोल्ड विंग है। गोल्ड विंग ही है, होंडा की है, 6 स्पीड DCT के साथ आती है भाई, 1800 सीसी का इंजन और इसका नाम है गोल्ड विंग। और इसमें भाई गाने भी चलते हैं। गाने हैं भाई, हीटेड सीट्स हैं, हीटेड ग्रिप्स हैं और एप्पल कार प्ले है। अच्छा। एप्पल बाइक प्ले होना चाहिए था वैसे, पर एप्पल कार प्ले है इसमें। तो मैप वगैरह सब कुछ इसी डिस्प्ले में आ जाता सामने है। डिस्प्ले पूरी कलर डिस्प्ले और रिवर्स गियर भी है। रिवर्स गियर भी। और ये किस चीज का एंटीना है भाई? ये यार फ्लैग पोल्स हैं। इसमें यूजुअली गोल्ड विंग का एक झंडा आता है, वो लगाते हैं लोग, या लोग अमेरिका वगैरह का भी झंडा लगाते हैं। हम इसमें गोल्ड विंग का ही लगाएंगे, अभी लगाया नहीं हुआ। तो ये कितने की ली थी आपने? ये मैंने ली थी यार 3150 की, मैंने यूज ली थी। हाँ। और जिसने ये शोरूम से निकलवाई थी उसने 3250 की निकलवाई थी, और 2 ही साल बाद उसने जब ये बेची तो 3150 की मैंने ली है। नई बाइक की प्राइस 50 लाख हो गया। कब लिया आपने ये? मेरे को ये लिए हुए आई थिंक 2-3 महीने हुए। मैंने अपने फादर साहब को गिफ्ट करी थी, उनको बाइकों का बहुत शौक है, तो ये मैंने उनको गिफ्ट। तो कितनी चला लिया आपने 2-3 महीने में? कोई टूर मारा एक आध? हाँ, एक छोटा सा टूर मारा हरिद्वार से थोड़ा सा पहले तक। 500 किलोमीटर तक चला ली होगी। एक बार बैठ के दिखाओ ना, इसकी पोजीशनिंग कैसे होती है बैठ के भाई। ये देखो, तो भाई जैसे आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा हट्टा कट्टा हूँ, सेहतमंद हूँ, तो इस पे मेरे हिसाब से ये सूट करती है दादा। हाँ, पूरे कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते बहुत हैं। कंफर्टेबल है बाइक, बहुत कोई कमी नहीं है इसमें। ये देखो और भाई। मतलब इसको रोल्स रॉयस ऑफ बाइक्स भी कहते हैं, रोल्स रॉयस ऑफ मोटरसाइकिल्स। सो दिस इज द मोस्ट लग्जूरियस बाइक यू कैन परचेज। तो होंडा की सर्विस वहीं पे होती है जहाँ पे शाइन या फिर लीव नहीं या नहीं फिर ये नहीं होती है? भैया, इसके लिए भाई अरुण भाई, इसके लिए अलग से होंडा का बिग विंग है। हाँ। और ये बाइक बिकती भी उन्हीं शोरूम से एंड सर्विस भी वहीं पर होंडा बिग विंग पे ही होती है। अच्छा। रेगुलर बाइक्स के साथ नहीं होती है। और भाई यहाँ पे काफी कंट्रोल मिल जाते हैं, देखना ये पीछे भी ऑफ वगैरह। बस ये भाई एसी वेसी नहीं मिलता, और बारिश आ जाए तो छत नहीं खुलती इसकी। नहीं, बस ये आप ऑटोमेटिकली ये भी राइज कर सकते हो, ये ऊपर नीचे कर सकते हो, गाने हैं, सब है, मतलब गाड़ी होगी एक तरीके से। और भगाने में फुल स्वाद आता हाँ, होगा ना? 1800 सीसी है और टॉप, ये भगाने की बाइक्स नहीं है वैसे। टॉप स्पीड 190 to 100 है इसकी, पर पावर बहुत है, 6 सिलेंडर है ये एंड अमेजिंग पावर। जब चलते होंगे भाई पब्लिक तभी ऐसे मतलब पूरा पैसा वसूल हो जाता होगा। बहुत मजा आता है। ये ऑटोमेटिक है, आप देख रहे होगे अरुण, इसमें क्लच नहीं है यहाँ पे। हाँ भाई, ऑटोमेटिक है भाई। स्पीड ऑटोमेटिक है इसमें, यहाँ पे कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ से डी है, न्यूट्रल है, ये रिवर्स गियर है यहाँ पे, और क्रूज कंट्रोल भी मिल क्रूज जाता है। कंट्रोल भी है। हाँ जी, चलो भाई कर दो। आओ। और नेक्स्ट भाई जो सबकी फेवरेट होती है, जिनको सुपर बाइक्स का शौक रहता है, भाई ने वो भी खड़ी कर रखी है, सुजुकी की हायाबुसा। ये भाई, ये तो बचपन से आए, मेरी ही नहीं आपके भी सारे व्यूअर्स की, मेरे भी सारे व्यूअर्स की ड्रीम बाइक होगी। और ये मेरी आई थिंक 7वीं या 8वीं हायाबुसा है। हाँ जी। तो ये अभी लेटेस्ट वाली है क्या? दिस इज द 2021 मॉडल जो अभी आई है लेटेस्ट। इससे पहले जो ओल्ड शेप है, मैंने 7 बाइक्स आई थिंक ओन करी है। तो हायाबुसा में ऐसा क्या है भाई जो हर कोई इसको ड्रीम करता है कि भाई मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा? मेरे ख्याल से धूम जो मूवी आई थी उसने इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया, और चलाते हुए पता नहीं सब अपने आप को जॉन समझते होंगे या कुछ। एक फील है यार, इस बाइक से ऊपर कुछ भी नहीं है।
मैं बताता हूँ, मैं ये भी लेके निकलता हूँ ना, तो कई बार लोग पीछे सीखते हैं वो हायाबुसा जा रही है, हायाबुसा जा रही है। अच्छा। तो इस बाइक का एक कल्ट फॉलो, जैसे मस्टैंग की कल्ट है ना, वैसे इसकी भी कल्ट फॉलो है। पर इतनी भी एक्सपेंसिव अब नहीं रही है, ये 18.5 लाख की हो गई अब। हाँ। पहले पुरानी शेप भी 18.5 लाख की आती थी एक टाइम पे 2013 में, जब CBU यूनिट आता था। अब ये इंडिया में ही बन रही है, CKD बन रही है, कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट। तो असेंबल होने के बाद इसका प्राइस अभी 18.5 लाख, 18.5 लाख रुपए की पड़ी है। इसके सेगमेंट में बहुत अच्छी प्राइसिंग है। चल ये गई। 500 किलोमीटर चली है, जिसमें से 300 रजत भाई ने मेरे चलाई। बस 500 किलोमीटर, ये भी 500, ये भी 500। अच्छा। इसकी 2 सर्विस हो गई है। अच्छा। पहली सर्विस 1000 रुपये होनी थी, पर टाइम हो गया था, तो 2 सर्विस इसकी 500 पे हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट है भाई की ये कौन सी है भाई? यामाहा, ये कितने की है? ये भाई 26.5 की न्यू बाइक है, एंड जो इसमें 7-8 लाख रुपए का ऊपर सामान अलग से लगा हुआ है। फुल्ली ट्रैक प्रेप्ड है ये। पहले जब थोड़ा सा फिटनेस वगैरह थी, सब था, तो थोड़ा ट्रैक वगैरह भी करते थे, तो इसी पे करते थे। तो ये कब ली आपने ये इसको लिए हुए काफ़ी साल हो गए। छोटा सा दोस्त आ गया हमारा, इसको लिए हुए काफ़ी साल हो गए यार, आई थिंक 4-5 साल हो गए इसको लिए हुए। अच्छा भाई, ये भी 26 लाख रुपए की है भाई यार। और वेरी फास्ट बाइक अरुण भाई, ये मतलब बहुत तेज बाइक है ये। सबसे फास्ट कौन सी है इनमें से, तीनों में से? सबसे तेज ये है भाई। ये इकलौती बाइक है। ऐसे मैंने V4 भी चला ली, सब चला ली, समहाउ ये ना चलाते हो, मेरे अपनी R1 चलाते हो बहुत डर लगता है। इसमें रेस ECU भी लगाया हुआ हमने, ऊपर डायनोजेट पावर कमांडर भी लगा हुआ है। पूरी बाइक ट्यून्ड है, 214-215 bhp के आसपास। तो भाई जब इसको लेके निकलते हो तो कंट्रोल कैसे कर लेते हो इसके थ्रोटल को? मोड्स हैं भाई इसमें, हम तो धीरे मोड पे चलाते हैं। मैंने आपको बताया, जब से दोस्त यारों का थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा डर के रहता हूँ मैं, तो मैं D मोड में इसको चलाता हूँ। और सर्विसिंग वगैरह कितनी की हो जाती है भाई, जब बाइक इतनी महंगी है आपकी? एक्चुअली क्या है, ये तो सुजुकी में होती है, हाँ। ये होंडा में हो जाती है। हाँ। यामाहा में कोई सर्विस सेंटर इसका वगैरह नहीं है, इसीलिए यामाहा की बाइक थोड़ी मेरे ख्याल कम बिकती है। थोड़ा सा नीश प्रोडक्ट है ये, जो शौकीन होगा वही यामाहा रखता है। ये भी इसकी imported सर्विस- है? हाँ, ये भी CBU है पूरी। ये यामाहा आपको बेच देगी। अब तो ये भी बंद हो गई है, अब ये नहीं आ सकती। और यामाहा आपको बेच देती थी ये, पर सर्विस इसकी यामाहा नहीं करती। बहुत कुछ लगा हुआ है इसमें, हेल की ब्रेक लाइंस है, रेस ECU है, एक्रोपोविच का फुल टाइटेनियम एग्जॉस्ट है, फ्रेम स्लाइडर्स है, RNG की पूरी किट है। वाह वाह वाह। ये ब्रेम्बो RCS 19, ये आपके हिसाब से ये कितने का होगा ये ब्रेक लीवर? एक रफ आइडिया। 1 लाख नहीं इतना नहीं, ये तो मैं पहले हाई वैल्यू बोल देता हूँ। 45,000 का है। 45,000 रुपए का ये एक। मास्टर सिलेंडर। हाँ जी। चलो भाई, बहुत बढ़िया। और ये कितनी चला दी? ये चल गई है 10,000। ये 10,000 चला दी। इतना मतलब ऐसे टाइम देखो तो भाई बस 10,000 ही चली है। पता है क्या हुआ, जैसे जैसे आप काम धंधे में और आगे आगे बढ़ते रहते हो ना, आपके पास चलो पैसा तो बाबा जी की दया से आ जाता है, पर आपके पास टाइम बहुत कम हो जाता है। फिर आप ना ऑफिस को ज्यादा टाइम देने लग जाते हो, फिर आप चीजें खरीद लेते हो, पर इंजॉय करने का उतना नहीं रहता। खड़ी खड़ी खराब नहीं होती है ये? नहीं भाई, तो इतनी जंग लग रहा है ऐसा नहीं, कुछ? हफ्ते में एक बार सारी गाड़ी बाइक स्टार्ट होती है एक दिन को, कभी संडे हो जाती है, कभी सैटरडे हो जाती है, स्टार्ट सारी होती है। और ये कौन सी है भाई, ये है- इतनी बड़ी बड़ी सी नजर आ रही है? ये भाई BMW 850 GS है। हाँ। GS एडवेंचर है ये, 850। ये कितने की है? ये है भाई 18.5 लाख की। ये भी 18 लाख रुपए की बाइक सारी है। बाइक्स यहाँ पर आपको मॉडिफाइड मिलेंगी, कोई भी बाइक स्टॉक नहीं है, कोई भी गाड़ी स्टॉक नहीं है, 1-2 छोड़ के। तो ये कितने की, मतलब 18.5 की जैसे आपको पड़ी है, तो कितने टाइम पहले लिया आपने ये? ये मैंने 2020 में ली थी। 2020 में। 14 और फेब ये को कितने की, Valentine's ये Day कितनी चल है? 14 Valentine's Day पे? पे ली थी। वाह भाई, तो स्पेशल रीजन? ऐसे ही ले ली थी बस। एक ऑफ रोड बाइक मैंने देखना था ये क्या जॉनर ऑफ बाइक पे ऑफ रोडिंग कभी करी नहीं थी, गाड़ी पे करी थी, तो एक बार बाइक पे भी तो करी। ये फुल कैश लेते हो या फिर EMI पे लेते हो? देखो मेरा CA हमेशा कहता है, और मेरा भी एक थिंकिंग है, आपका हमेशा सिविल स्कोर होना चाहिए। आपके पास चाहे वाइट पड़ा भी है पैसा, आप उसको पूरा खर्च करके बेकार मत करो गाड़ी बाइक पे। हमेशा अपनी बाइक्स को EMI या गाड़ी को EMI जरूर कराओ उस पर, इससे आपका सिविल बढ़ता है। भगवान ना करे कभी आपको फ्यूचर में घर बनाना है या कोई धंधे के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो उसके लिए बैंक की एंड में काम आएगा, उसके लिए सिविल होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से लोन होना चाहिए ताकि आपका सिविल बिल्ड होता रहे, क्योंकि आज आपके पास ये गाड़ी बाइक लेने के पैसे हैं, पर ऐसा नहीं होगा कल आपके पास घर लेने के लिए करोड़ों रुपए भी हो। तो एक सिविल आपका होना चाहिए ताकि आपको इजीली लोन मिले। ये कितनी चला ली भाई 2 ये साल एक में? बार हम मनाली लेके गए थे, इसलिए 2200 चल गई है। 2 साल में 2200? हाँ जी। चलो भाई, ये हो गई भाई की F850। ये BMW है। बाकी इसके तो सर्विस सेंटर वगैरह सारा कुछ है ना इंडिया में सारी available? सर्विस होती है। इसकी सर्विस सबसे महंगी है इन सब में से। अच्छा, आप जर्मन BMW बाइक, तो इसकी सर्विसिंग महंगी है। इटालियन और जर्मन बाइक्स की यूजुअली महंगी होती है सर्विस, थोड़ी जापानीज बाइक्स की चीप है। तो कितने की हो जाती है भाई? इसकी सर्विस होती है 12 से 16,000 के बीच में। 12-16? आप बताओ इसकी इतने की होती है और गोल्ड विंग की कितने की होती होगी? कि पता नहीं भाई, आप बता दो। 8,000 8,500 रुपए की। होंडा की? हाँ जी, भाई शरीफ फ्रेंड बहुत पार्ट्स भी सस्ते दे देते हैं। बाकी ये है भाई फिर रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल, जो कि फुल मॉडिफाई करवा रखे भाई ने।
ये इस बाइक की वजह से मैंने यूट्यूब शुरू किया था, क्योंकि ये बाइक मैं बिल्ड कर रहा था। ये बाइक सारी हैंड बिल्ट है मेरे मतलब मेरे से एंड मेरे और भी फ्रेंड्स के, हम लोगों ने मिलकर ये बाइक बनाई है, जिनकी वर्कशॉप्स वगैरह है। पूरी कस्टम बाइक है। अगर आप अरुण थोड़ा इस साइड आओ तो मैं आपको बाइक के फ्रंट में दिखाता हूँ। इसमें कॉन्टिनेंटल जीटी में वैसे रेगुलर फोक्स आते हैं, इसमें अपसाइड डाउन फोक्स लगे हुए हैं। WP का सस्पेंशन लगा हुआ है। इसमें भी ब्रेम्बो RCS 15 लगा हुआ है और उसमें RCS 19 लगा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था ना, वो 45,000 रुपये का। तो ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रेक मास्टर सिलेंडर है। और उसके अलावा ये हार्ली की लाइट्स हैं, पीछे का फ्रेम। जब ये गाड़ी ये इससे फर्क क्या पड़ता है भाई जो आप बता रहे हो? कैफे रेसर, ये वैसे कॉन्टिनेंटल जीटी कैफे रेसर ही थी, रॉयल एनफील्ड का वर्जन था। दिस इज माय वर्जन की कैफे रेसर। इससे भाई ब्रेकिंग बहुत इंप्रूव हो जाती है, ब्रेकिंग के लिए इंप्रूव हो जाती है। मास्टर सिलेंडर से बहुत ज्यादा ब्रेकिंग इंप्रूव होती है। तो ये कितने की ली थी आपने? ये मैंने ली थी 3,15,000 की, और इसको तैयार करने में 3 लाख ऊपर और लग गए। अभी दिखता कुछ भी नहीं होगा। और ये कितनी चलाई है? ये तो इस पे ये तो पता ये तो बस आवाज की है भाई। मैंने सही तो मैंने अपने ऑफिस में थोड़ी खड़ी करने के लिए रखी थी कि ऑफिस में खड़ी करके रखेंगे इसको, तो ये उसके लिए प्रेप करी थी। ये देखिए भाई, यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट है, बहुत तगड़ी आवाज बनती है भाई। एग्जॉस्ट भी कस्टम है। जो लोग ऐसे बुलेट लेके उसमें बट बट करवाते हैं, उससे तो बहुत ऊपर है। बहुत ये ट्विन सिलेंडर है ना, सिंगल सिलेंडर नहीं है ये। 650 सीसी ट्विन सिलेंडर है। तो अगर आप भाई इनकी सभी की नई वैल्यू कैलकुलेट करो तो 10 करोड़ बन जाती है आराम से। आराम से भाई, आराम से बन जाएगी। पर अपन ने जो भाई यूज ली हैं चीजें, हमने सबको सच ही बताना, हमने कुछ झूठ नहीं बोलना। और जो नहीं लिया, मेरे चैनल पे सभी है यार, पुरानी गाड़ी की भी डिलीवरी लेते हुए, नई गाड़ी की भी डिलीवरी लेते हुए। तो सेकंड हैंड में अभी तक जैसे बोलते हैं लग्जरी फिर या स्पोर्ट्स कार में सेकंड हैंड में थोड़े फ्रॉड वगैरह भी होते हैं, आपको गलत प्रोडक्ट भी मिल सकता है। की जगह से लो, देखो आप, अगर मेरे हिसाब से दुनिया में हर बंदा आपकी सिर्फ एक ही मकसद चाहता है, आपकी जेब में जो पैसा अपनी जेब में डालना। तो आपको स्मार्ट होना चाहिए, आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए गाड़ियों के बारे में, एंड एक सामने वाला ढंग की जगह से लो तो कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो ये था भाई सारा भाई का डिटेल्ड एक गैराज का पूरा ओवरव्यू। बाकी डिटेल में हम गाड़ियों के बारे में बात करेंगे, बाइक्स का तो भाई अपने ऊपर से गया, सही बताऊं तो जो आपने पहले मुबारक हो भाई अभी RTR के लिए, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई, थैंक यू पाजी। भाई यार राइडर स्पिरिट होना चाहिए, बाइक कोई भी हो। हम भी पहले पल्सर ही चलाते नहीं, हमारे तो रिक्वायरमेंट थी भाई, हमको कोई ऐसा स्पिरिट नहीं, हमको तो ऐसे रिक्वायरमेंट थी बाइक से कहीं इधर उधर हुआ है। बाकी शौक हो तो भाई ऐसे हो, भाई ने आज कंप्लीटली प्रूव कर दिया है। बेशक चलाते ना हो, 200 300 400 500 किलोमीटर चल रखी है, बाकी इनकी तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी रखना और चलाना ना फिर भी बड़ी बात है भाई। चलो टकियार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी डिलीवरीज भाई के चैनल पे जरूर देखना, रियल है सारी की सारी, ऐसा कुछ नहीं है। टीम टकियार जानती है, आपको भी बहुत प्यार करती है वो, मेरे भी बहुत कमेंट्स में आता है कि अरुण के साथ मिलकर वीडियो बनाओ, इसीलिए हम साथ में यहाँ पे। चलो भाई, शुक्रिया। चलो ओके, चलो भाई, वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।